हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं सीटेट और एचटेट के लिए, जिसमें हम सोशल स्टडीज़ का पार्ट करेंगे जो 60 मार्क्स का आता है। और बाकी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनके लिए भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में किया था क्लास 6 का जो लेसन 1 है, पृथ्वी हमारा आवास, जो ज्योग्राफी की बुक है, उसमें से हम लेसन वाइज ही इन क्वेश्चंस को करेंगे। और जब हमारी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी 6 to 8 की, तो हम सीटेट के, एचटेट के और भी बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम्स को अच्छे से डील कर पाएँ और उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम बात करेंगे मून के बारे में। मून यानी चंद्रमा। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इसीलिए हमें जो चंद्रमा है वो बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी के पास है। अन्य जो तारे हैं उनकी अपेक्षा, या अन्य उपग्रह या अन्य तारों की अपेक्षा जो चंद्रमा है वो धरती के निकट है। इस वजह से हमें ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, और जो बाकी के तारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। बात करते हैं पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बारे में। चंद्रमा की सतह पर पहले व्यक्ति जिन्होंने कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरे व्यक्ति थे बज ऑल्ड्रिन। ये क्वेश्चंस जो सेकंड पर्सन जिन्होंने कदम रखा, ये क्वेश्चन DSSB के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में भी पूछा गया है। सेकंड पर्सन कौन थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था? बज ऑल्ड्रिन। ये दोनों एक साथ ही गए थे, बट सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे, और दूसरे नंबर पर जो उतरे थे वो थे बज ऑल्ड्रिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। शुद्र ग्रह की बात करेंगे। जो शुद्र ग्रह है बृहस्पति और मंगल की कक्षा के बीच में पाया जाता है। यह क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि शुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं? तो यह बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं शुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है पृथ्वी की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बन सकता है प्रकाश की गति कितनी है? तो जो प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य के प्रकाश की गति इतनी होने के बावजूद भी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी से कितनी अधिक दूर है, कि सूर्य के प्रकाश की गति इतनी ज़्यादा, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होने के बाद भी 8 मिनट का समय लगता है उसकी किरणों को धरती पर आने में। अब इसके साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ा करेंगे, जिससे जो हमारी नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो, और क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में मिलते हैं हम उन प्रीवियस ईयर्स में से ही इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वो किया था इरेटोस्थनीज ने। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिक्केटियस को। भूगोल का जनक कहा जाता है हिक्केटियस को। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? सीधा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंटियर ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? इसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा यानी कि भोर का तारा भी कहा जाता है। प्रश्न ये बनता है कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, यानी कि जो बाकी के ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, परंतु जो शुक्र ग्रह है वो क्लॉकवाइज घूमता है। अब हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। जुपिटर, इसका जो उपग्रह है वो गैनीमीड है। ये बहुत बड़ा उपग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह कौन है? गैनीमीड है। दूसरी बात करते हैं हम मार्स के बारे में। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। जैसे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, उसी तरह से जो मार्स है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं,
फोबोस और डिमोस। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मार्स के उपग्रहों के नाम लिखिए, फोबोस और डिमोस। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मार्स को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शनि के बारे में, यानी कि सैटर्न। ये आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और दूसरा है हमारा शनि यानी कि सैटर्न। शनि का उपग्रह टाइटन है, और जो ये टाइटन उपग्रह है इसका जो आकार है वो बुध ग्रह के बराबर है। किसके बराबर है? बुध ग्रह के बराबर है। इसी तरह से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे, फैक्ट्स को भी पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम्स में हमें प्रॉब्लम ना हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका सेकंड लेसन है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और बुक्स को भी साथ साथ रीड करेंगे, ताकि हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो। एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हम उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ डील कर पाए। एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।